शिवानी की प्रॉपर बात करें तो पानी की जो समस्या है, यानी कि जो जल भराव की समस्या है, उस पे कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पिछले 5 साल की बात करें या उससे पहले की 5 साल की बात करें तो जो राजवीर जी का जो है, फरटिया साहब का जो है, तो उनका जो विकास कार्य है जो वो पर्सनल निजी कोष से कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? निजी कोष तो देखो जी, उनका बहुत बड़ा निजी कोष है, लोगों को बड़ी मदद कर रहे हैं। जैसे एक बिटिया के लिए जो उन्होंने स्कूल में बस लगाई, उसके बाद सरकार ने भी बसें लगा के दी। पहल तो हम तो कहेंगे बिटिया के लिए जो पहल की वो राजवीर फटिया जी ने। वो किसकी मान भाई देखो, आज के दिन तो लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो कांग्रेस से नीचे है। अगर पूरे हरियाणा की ओवरऑल बात की जाए तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो हरियाणा में कांग्रेस से नीचे है। आज कांग्रेस 1 पे है तो 2 पे बीजेपी दिखाई दे रही। तो अभी हमारे साथ हैं राकेश सोनी जी, सोनी मेडिकल हॉल सिवानी से। तो इनसे भी हम जो राजनीतिक जो चर्चा है वो करेंगे और इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, आज हम जो बाजार की जो सर्वे कर रहे हैं, तो जो लोहारू से भाई किसको टिकट मिलेगी, कौन जीतेगा, मतलब क्या लगता है? राजनीतिक जो चर्चा है उसके बारे में विषय में बताइए। अभी तो काफी सस्पेंस है। बीजेपी का तो कैंडिडेट क्लियर है, ठीक है, जेपी दलाल जी आए हुए हैं। और अगर राजनीति की हम बात करें तो जेपी दलाल जी ने देखो काम तो बहुत कराए हैं अपने एरिया में। शिवानी की प्रॉपर बात करें तो पानी की जो समस्या है, यानी कि जो जल भराव की समस्या है, उस पे कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पिछले 5 साल की बात करें या उससे पहले की 5 साल की बात करें तो पानी की समस्या को लेकर बाजार बड़ा परेशान रहता है। बाजार क्या कहेंगे हम, सारा गांव ही परेशान रहता है। अगर 5-5 आंगल 10-10 आंगल मिल जाता है तो लोगों के घरों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दुकानदार बड़ी परेशान है पानी की समस्या को लेकर। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा, अभी राजनीति में चाहे कोई भी टिकट, किसी को टिकट मिले, कोई भी जीते, कोई भी सरकार आए, भी शिवानी की अगर समस्या का समाधान अगर करना है तो सबसे पहले शिवानी के बाजार में जो पानी की भयंकर समस्या है उसका समाधान होना बहुत जरूरी है। तो सोनी जी, हमने पीछे मतलब सर्वे किया था इस पे, तो करीबन ये मान के चलो कि 100 से 150 लोगों ने एक ही बात बोली है, जो दुकानदार है, कि भाई साहब 10-10 हजार भी हमारा दुकान का किराया है, अगर हमने एक हफ्ते दुकान बंद करनी पड़ेगी तो हमने पूरे महीना जो है वो साफ हो गया, हमारा पूरा महीना साफ नहीं जाता जी। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जो 10,000 रुपए हम जो दुकानदार किराया देता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो दुकानदार आता है, अगर 2 दिन भी अगर चलाता है तो कस्टमर, अब सपोज कीजिए कि मेरी इस तरफ दुकान है, मेरे आगे पानी का जल भराव हो गया, सामने साइड में दुकानदार है, वो कस्टमर जब दूसरी दुकान पे जाएगा उसको पता है कि नया कस्टमर आया है, तो उसको लुभाने के लिए वो दुकानदार कोई न कोई अपना प्रलोभन देता है। तो उससे दुकानदार को उस दिन का नुकसान नहीं होता, वो परमानेंट कस्टमर टूट भी जाता है, वो भी नुकसान बहुत ज्यादा है। तो मेन तो समस्या, सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पानी की है, और पानी की समस्या ही रहेगी शिवानी की। तो बाकी जो और हैं, जो मतलब शिवानी की जो सड़कें हैं या फिर जो गलियां हैं या फिर जो बिजली का है या फिर और जो नगर पालिका के जो काम है, जो भ्रष्टाचारी है, उस पे मतलब क्या, उसके बारे में क्या कहना? देखो, भ्रष्टाचारी तो इस सरकार में कुछ कम हुई है, हाँ, ये मानना पड़ेगा। खत्म नहीं हुई? खत्म तो देखो जी कभी भी नहीं होती। ये चीजें जो है ये हमारे साथ आई है, हमारे साथ चली जाएंगी, खत्म नहीं हो सकता, ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। अंकुश लगाना वो बहुत बड़ी बात है, इस पे अंकुश लगा है, ठीक है। सरकार काम भी करिए इस बारे में भी, कहीं भी रिश्वतखोर है, घूसखोर है, उसको नियंत्रण किया जाए। अब शिकायतें दो, कोई बंदा ओपन नहीं आता। मैं आज कोई काम करवाता हूँ, मैं 5 रुपए कहीं देता हूँ तो मैं ओपन नहीं आता, तो वो कैसे बंद करेगी सरकार, कैसे करेगी? पकड़ा गया तो एक अलग बात है। तो रही बात बिजली की समस्या है, तो बिजली की समस्या में समाधान हुआ है। पानी की समस्या जो है, सीवरेज की समस्या है, उसको छोड़ के अगर आप और समस्या पे बात करें, पीने के पानी की समस्या है, दूषित पेयजल आ रहा है लोगों में, घरों में दूषित पेयजल की समस्या हर वार्ड के अंदर है। तो वो समस्याएं सरकार के साथ साथ चल रही है। अब सरकार उस पर कितना अंकुश लगाएगी? मतलब जो सीवरेज जो है या फिर जो सड़कों का काम है उसके बारे में क्या? सर, सड़कों का अगर हाईवे की बात करें, अब मेन रोड की बात करें, तो सड़कों का निर्माण अभी पीछे भी हुआ था। और गांव की जो सड़कें हैं, टेंडर उठ रहे हैं, किसी को ऊंचा उठाया जा रहा है, किसी को लेवल करने के लिए सरकार लगी हुई है। अभी चलो यहाँ ग्रांट देके सड़कों का रिपेयरिंग की जाए। रिपेयरिंग के साथ साथ फिर वही समस्या आ जाती है, सड़क ऊंची होगी, पानी आएगा, पानी में जल भराव आएगा, लोग जानबूझकर सड़कों को ऊंचा नहीं करने देते, कहते हुए मेरे घर के सामने ऊंची मत कर, मेरा पानी अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले समाधान सीवर की व्यवस्था बनेगी, उसके बाद ही हम आगे कोई विचार करेंगे, उसके बारे में बता पाएंगे। तो ये तो रही थी मतलब सरकार के पक्ष की बातें, जैसे जो आपने बताई। उसके बाद में अगर
जो टिकट का जो अभी जो हमने सर्वे किया उसके आधार पे ज्यादा जो है वो राजवीर फरटिया जी या फिर राजीव मतानी या जैसे सोमवीर जी, मतलब दो तीन जो चेहरे हैं। फाइट तो रहेगी तो राजवीर फरटिया में और जेपी दलाल जी में फाइट रहेंगी। तो जो राजवीर जी का जो है, फरटिया साहब का जो है, तो उनका जो विकास कार्य है जो वो पर्सनली निजी कोष से कर रहे हैं, उसके बारे में निजी कोष तो देखो जी, उनका बहुत बड़ा निजी कोष है, लोगों को बड़ी मदद कर रहे हैं। जैसे एक बिटिया के लिए जो उन्होंने स्कूल में बस लगाई, उसके बाद सरकार ने भी बसें लगा के दी। पहल तो हम तो कहेंगे बिटिया के लिए जो पहल की वो राजवीर फरटिया जी ने की थी जी। उसके बाद में फिर सरकार ने भी उसको देखते हुए 2.4 बसें लगा दी। अब 5,000 रुपए का जो चंदा देते हैं, या अब माने अब बिटिया की शादी के लिए जो कन्यादान देते हैं, वो फरटिया साहब लगभग सभी शादियों में देते हैं जो उनको निमंत्रण देते हैं। ठीक है। अब पीछे जाट समाज का जैसे अब बुलाया गया था उनको, वहाँ सरकार के भी बंदे आए हुए थे, या कहीं जेपी दलाल जी भी आए थे, तो जेपी दलाल ने अपने निजी कोष से, सरकारी कोष से जो भी दान दिया उससे बढ़ चढ़कर उन्होंने भी दान दिया। तो देखो, दान में अगर हम कहें या सहयोग में अगर हम कहें तो फरटिया साहब का सहयोग सिवानी के लिए, विशेष तौर पे लोहारू हल्के के लिए, वो काफी सम्मानजनक है। अच्छा साथ दे रहे हैं। मतलब जो यहाँ की जो जनता है जो लोहारू की, तो वो किसकी तरफ जाने का रुझान करेगी, आपको क्या लगता है? भी देखो, अगर काम को देखते हुए अगर हम सरकार का ऊपर सेंटर की अगर हम सरकार की बात करेंगे तो सरकार का रुझान रहेगा बीजेपी की तरफ। और अगर हम लोकल चाहेंगे भी, चलो भाई 2 साल 2 योजना होगी जैसे सरकार को, या हमारी जो कई समस्याएं ऐसी है, कोई भी खुश नहीं हो सकता कोई भी किसी को पूर्ण रूप से खुश नहीं कर सकता। बदलाव की अगर स्थिति रहेंगी तो फरटिया का आना संभव है, और इनके काम से अगर संतुष्ट है तो जेपी दलाल का आना संभव है। अब अंदर की बातें तो आजकल, पहले तो मतलब हरियाणा में जो सरकार बनने जा रही है वो किसकी मान रही है? देखो, आज के दिन तो लग रहा है कि बीजेपी का ग्राफ जो है वो कांग्रेस से नीचे है। अगर पूरे हरियाणा की ओवरऑल बात की जाए तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो हरियाणा में कांग्रेस से नीचे है। आज कांग्रेस 1 पे है तो 2 पे बीजेपी दिखाई दे रही है जी, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश सोनी जी, सोनी मेडिकल हॉल सिवानी से। तो बने रहिए देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर।